हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में। ठीक मेरे साथ देख पा रहे हैं आप, ये शिव मंदिर परिसर है, बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है शिवजी भगवान का, और ये मुख्य बाजार यहाँ पर है। तमाम तरह के जो व्यावसायिक परिसर हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पंजाब नेशनल बैंक है, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति है, इस तरह के बैंक हैं और तमाम यहाँ पर बाजार है। लोकल जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश डोरू। कैलाश जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, हिमाचल प्रदेश का युवा, बैजनाथ का युवा क्या सोचता है कि किस पार्टी को मौका दिया जाए, और जिस पार्टी को मौका देंगे उसके पीछे क्या कारण मानो? देखो, सबसे पहले हिमाचल में रोजगार के रिलेटेड जो युवा है रोजगार के लिए ही दिख रहा है। हिमाचल की एक प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पे कंपनियाँ वगैरह तो है नहीं, टूरिज़्म पे ही डिपेंड है, तो प्राइवेट सर्विसेज पे लोग बाहर जाते हैं यहाँ के लड़के जितने, या गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारे यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट है। तो मेन तो ये रोज़गार के रिलेटेड रहेगा इलेक्शन, जो कि युवा है, क्योंकि जितने भी अभी हमारी भर्ती हुई तो वो भी पोस्टपोन, पुलिस का भी आपको पता है लग गया होगा, रद्द हो गया था। तो युवा तो रोज़गार के रिलेटेड ही देखेगा, ये रोज़गार के। और बाकी ये सर यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या है कि जो भी गवर्नमेंट है डेवलपमेंट्स के बारे में जैसे बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जैसे पॉलिटिक्स जितनी भी चलती है, जितने भी एरिया हैं यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी वोटिंग होगी। और बाकी यहाँ पे बस ये बीजेपी और कांग्रेस का तो चलता रहता है, पर इस बार आम आदमी पार्टी भी शायद ठीक फाइट में आएगी जी। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं फाइट में आएगी, उनसे कुछ आपको जो मुद्दे आप बता रहे हैं उनसे उम्मीद है, या फिर पहले जो पार्टी हैं आपके पास, कांग्रेस है या बीजेपी है, उनसे उम्मीद है? किस पार्टी में आपको पोटेंशियल दिखता है कि ये तमाम मुद्दों को लेकर गंभीर? देखो सर, मेरा तो एक जैसे मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे जो हिमाचल में जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो सेंटर में जैसे गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो ये तो पूरा आपस में कर ही रहे हैं, पर जैसे जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो तो हेल्प करती ही है। जैसे यहाँ पे जितने भी हमारे HRTC डिपार्टमेंट है जो भी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड है ना, जैसे बाहर की आती है इनको जितने भी हाँ, इंजन की सरकार होने से फ़ायदा होता है। हाँ होता है, वो तो होता है। अब यहाँ पे दूसरी पार्टी है कि वो तो फिर थोड़ा बहुत तो उनका आपस में कोलैप्स रहेगा ही रहेगा जी। तो पर ये है कि जब आम आदमी जो भी जितना भी लोकल पर्सन रहता है, जो भी रहता है, वो बीजेपी और गवर्नमेंट दोनों से दुखी, वो तीसरे पक्ष को मौका मिलता है, ऐसा नहीं रहता है कि बार बार। वो भी बीजेपी से भी कई बंदे दुखी हैं, कांग्रेस से भी दुखी हैं, क्योंकि हिमाचल का इतिहास ऐसा रहा है कि एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, एक बार कांग्रेस की रही है। बड़ा कम रहा है कि दोबारा रिपीट हुई है। तो ये है कि इस बार मतलब फाइट है काफ़ी। के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर लोग आम आदमी पार्टी को देंगे। हाँ, विकल्प के तौर पर आएगी बीजेपी, रिपीट हो जाएगी इस बार, बीजेपी रिपीट होगी पक्का। आप कह रहे हो कि विकल्प जिन बंदों को चाहिए वो आम आदमी पार्टी के पास से, हाँ उनको इस बात का फायदा। जी जी जी। आप मुझे ये बताएं, अब चुनावी माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है अब की बार क्या करेगी बैजनाथ की जनता, किसको पार्टी को मौका देगी? केजरीवाल। केजरीवाल? अच्छा, ये तो नई पार्टी है, पहले वाली नहीं चल रही है? पहले वाली नहीं चलेगी। अच्छा। मुश्किल है, एक केजरीवाल ही है छाया हुआ। केजरीवाल में क्या लगता है, क्या पसंद है? केजरीवाल में है कि बंदा जो है सही है, काम करने वाला है, सब कुछ सही है, ये है। ये जो बीजेपी और कांग्रेस थी ये ठीक नहीं करती? नहीं, ये पैसे का सुनते नहीं है, ये नहीं सुनाई देते। वो अब बड़े बड़े लोगों की सुनाई है, छोटे मोटों की नहीं है। बस छोटे वाले लोग हैं उनको पसंद आ रही है पार्टी, आप ये कह रहे हैं केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल, सब यही बोल रहे हैं। अच्छा, आपका मन केजरीवाल? हाँ जी, केजरीवाल। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सब केजरीवाल इनको पसंद आ रहा है। हाँ जी आंटी जी, कैसे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, हाँ जी, आपको कौन सी पार्टी पसंद आ रही है? क्या लगता है अब की बार किस पार्टी को मौका देंगे? पसंद तो देखते हैं अभी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कौन सी? आम आदमी हम तो पहले बीजेपी के ही है। अच्छा, बीजेपी को? अच्छा, बीजेपी में क्या खास लगता है? खास तो कुछ भी नहीं है, वो शुरू से वोट बीजेपी को देते आए। हाँ। काम वाम करवाती है बीजेपी कुछ? काम कुछ नहीं कराते अब, काम को कुछ नहीं। बगैर काम करे वोट डाल देते हैं? अब हमने देख के डालना है ना। अच्छा, हाँ, तो अब किसका मन बन रहा है? अब देना हमने कांग्रेस को ही। कांग्रेस को? हाँ। वो लगता है करेगी? करेगी शायद कि नहीं करेगी, अब देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अब डाल के देखते हैं। हाँ।
चलिए, ये कह रहे हैं कि बदलाव करके देखते हैं। हाँ जी, आप क्या करेंगे? जी, हम तो कमाना हैं? पता नहीं कौन सी सरकार आएगी इस पर नहीं, तो आप कुछ वोट डालेंगे जब वित्त सरकार आएगी। आप तो लग रहा है पता बोले कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? अच्छा, हिमाचल में एक बार वो और एक बार वो, नहीं तो एक बार बीजेपी आ जाती है, एक बार कांग्रेस। या गठबंधन होगा, आप ये कांग्रेस का। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। ये चल रही है चर्चा हाँ, गठबंधन की? चर्चा चल रही है। अच्छा, वो ऊपर वाले बताते नहीं, आपने बता दी ये बात। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं अंकल जी? अंकल जी बताएं फिर मुझे, क्या होगा अब की बार? बैजनाथ की जनता क्या सोच रही है? किस पार्टी को मौका दें? कोई कह रहा है साहब रिपीट होगी पार्टी, कोई कह रहा है बदलाव होगा, कोई कह रहा है कि साहब हिमाचल केजरीवाल चाह रहा है। चाह क्या रही है वोटर वो? बैजनाथ में तो नया व्यक्ति है। हाँ, हाँ, अलग ही आदमी आएगा यहाँ पर। नई से मतलब नई पार्टी या फिर मतलब पुरानी पार्टी? नई पार्टी भी आ सकती है। नई पार्टी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी नहीं, मतलब आम आदमी? हाँ बिल्कुल आ सकती है। हाँ अगर ये क्या मौजूदा जो विधायक हैं मुल्क राज जी, इन्होंने काम नहीं करवाया? नहीं, काम के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, काम तो करवाइएगा। बदलाव का क्या कारण है, मैं ये पूछूं। बदलाव का ये है कि जीतने के बाद ये मिले नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम तो कांग्रेस में रही सारा 60 साल, इनको वोट डाले फिर, लेकिन ये हमारे साथ तो आए नहीं। हमारे तो घर में भी नहीं आए। हमारे तो घर पे बोलते थे कि भाई मतलब आप कांग्रेसी थे? बात करना भी नहीं आए। आप कांग्रेसी थे, आपने बीजेपी की वोट डाली, मगर कोई आप फिर बाद में? सारी उम्र वोट बीजेपी को डाली, मोदी जी को भी डाली। वो सेंटर की बात मेरे को, सेंटर में तो ठीक है, डाल लिया उनको तो कोई मतलब नहीं, आगे भी साथ डाल दें उनको, लेकिन ये इनका नहीं है। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल ठगा हुआ। तो इसीलिए आपको लगता है कि नया विकल्प जो है वो बेहतर रहेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। आप चुनावी माहौल अब बनने लग गया है, क्या लगता है आपकी बार बैजनाथ की जनता क्या सोच रही है? मन की क्या बात है कि किस पार्टी को मनाएंगे? अभी तो बीजेपी का ही है भाई यहाँ तो। बीजेपी का मतलब क्या कारण है? काम किए है भाई, उसने भाई कर रहे हैं, बढ़िया बनाए, मंदिर की सराय बन रही है, रोड बढ़िया बन रहे हैं। मतलब स्थानीय विधायक मुल्क राज जी ठीक काम कर रहे ठीक कर रहे हैं भाई, बढ़िया। हैं। और किसी पार्टी का कोई लगता है आपको कि साहब टक्कर देगी? तो कौन नहीं, पहले भी तो भाई आए ऐसा ही है। पहले रहे 5 साल तो किया कुछ नहीं, तो दोबारा देखो लोगों का वाकई कितनी राय होती है भाई। क्योंकि अभी तक आप लोगों के पास 2 पार्टियां थी, अब 3 पार्टी हो गई हैं, ठीक है? आपका इतना ज़्यादा नहीं है, आपका नहीं। इतना नहीं चलेगा हिमाचल में। थोड़ा बहुत होता है, 2-4 हज़ार वोट जो बदलाव वाला वही पड़ेगा। तो मुकाबला किससे होगा? मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस का ही होगा। बीजेपी कांग्रेस का, वही 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि इनका ये कहना है कि वही 2 पार्टी सिस्टम रहेगा, उसमें कोई खास परिवर्तन आने वाला नहीं है। यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं? एक बात मैं करने आया था आपसे। अब चुनावी माहौल बन रहा है, क्या लगता है अब की बार बैजनाथ का वोटर किस पार्टी को आशीर्वाद देगा? इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते सर अभी तो। आपके मन की क्या बात है? आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी बेहतर? अरे हो सकता है परिवर्तन कुछ हो जाए। परिवर्तन, तो परिवर्तन के लिए पहले तो क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 2 पार्टी थी, अब आपके पास पार्टी 3 हो गई हैं, तो परिवर्तन करके आएगी कौन सी पार्टी? तो ये तो अब समय ही बताएगा जी। आपका मन क्या कहता है कि कौन सी पार्टी बन जाए तो बेहतर रहेगा? मन तो कुछ नहीं करता, पर जो पब्लिक में जो बातें चलती हैं, हो सकता है तीसरा कोई फायदा भी उठा सकता है। तीसरा मतलब? 2 पार्टियां हैं, थर्ड पार्टी बीच में 2 लड़ेंगे तो हो सकता है तीसरे का बेनिफिट हो जाए। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो पार्टी है उसको फायदा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कोई उसका मतलब यहाँ पे भविष्य आपको दिखता है? दिखता नहीं। हाँ जी मैडम, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिहाज से कौन सी पार्टी ठीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि जो भी आएगी वो अच्छी होगी। जैसे अच्छी तो ठीक है, मगर फिर भी एक होता है कि ये पार्टी ठीक है, महिलाओं के बारे में सोचती है, क्योंकि आपके पास तकरीबन 3 पार्टियां हैं। कांग्रेस और बीजेपी पहले से होती थी, अब आम आदमी पार्टी भी है, तो तीनों पार्टियों में से कौन सा ये लगता है कि साहब इसकी सरकार बने तो बेहतर रहेगा, इसका यहाँ से विधायक बने तो ठीक रहेगा? सर मेरा ये मानना है कि जो कि महिलाओं के लिए अच्छा काम करे, पब्लिक के लिए अच्छा काम करे, वही पार्टी आनी चाहिए। इनमें से कौन सी वही लग रही है आपको कि ऐसा काम कर सकती है? सर इसके बारे में तो कोई राय नहीं है। ऑप्शन जो 3 मैंने बताया आपको कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इन तीनों में से ही एक का आप वोट डालेंगे, तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये तो आदर्शवादी बातें हैं ना कि सब ठीक हो जाए, सब बहुत बेहतर हो जाए, मगर इन तीनों में से आपको एक को चुनना होगा, तो वही पूछ रहा हूँ कि किस में पोटेंशियल लगता है?
सर अभी तो कोई राय नहीं है मेरी इसके बारे में। हाँ जी। हाँ जी, आप क्या सोचते हैं मित्र? या आप युवा हैं, युवाओं के लिहाज से कौन सी पार्टी ठीक लगती है कि साहब इसकी सरकार बने या इसके विधायक यहाँ से बने तो बेहतर कर सकते हैं? सर मुझे तो कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लगती, खास करके आम आदमी पार्टी। क्योंकि जैसे अब केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली पानी वगैरह वो बिल वगैरह फ्री कर दिए थे, तो उससे लॉन्ग टर्म में हमारे देश को नुकसान ही है। यहाँ पर भी जयराम जी ने 125 यूनिट फ्री कर दी, गाँव में पानी फ्री कर दिया, तो राजनीति तो वैसे ही कर रहे हैं सब लोग। ऐसे ही कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि मुझे कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस के बारे में क्या राय है? कांग्रेस के बारे में तो सर वो तो वैसे ही अच्छी नहीं लगती ना। वो वैसे अच्छी नहीं। ठीक है, बीजेपी आपने कहा कि फ्री कर रही है तो फैमिली किसी और को चांस ही नहीं देती। इसलिए हाँ, परिवारवाद है। परिवार, हाँ, नेपोटिज्म है वहाँ पे। तो फिर युवा क्या करेगा? मतलब वोट तो आप डालेंगे, तो फिर कैसे डालेंगे? ज़रूरी थोड़ी ना सर वोट डालना। वोट तो डालना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी भागीदारी कैसे हो? वोट डालना चाहिए, लेकिन उसी को डालना चाहिए ना जो काबिल है। अगर कोई काबिल ही नहीं है, सारे चोर बैठे हुए हैं। अब आप देखो, एक बार एक पर्सन एमएलए बन गया, ठीक है, उसको पेंशन लग जाएगी। अगर 2 बार बन जाता है तो उसको 2 बार की पेंशन लग जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में अदर जगह पे क्यों नहीं है पेंशन? फिर तो क्या आप ये चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर एक बार एक विधायक एक पेंशन लागू? एक पेंशन एक विधायक पर तो लागू हो ही, लेकिन अदर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जिनको अब पेंशन्स बंद कर दी गई हैं, जैसे रेलवे हो गया आपका 2002 के बाद बंद है, ठीक है, तो उनकी भी पेंशन उनकी पेंशन चालू की जानी चाहिए। वरना अदरवाइज़ गवर्नमेंट में फिर बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट जॉब मैक्सिमम लोग तो इसीलिए करते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। अगर गवर्नमेंट आपको सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड नहीं करवा सकती तो फिर गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है? हम क्यों चुने फिर उस गवर्नमेंट को जो हमारा फ्यूचर ही सिक्योर नहीं कर सकती? रोजगार को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या लगता है कि रोजगार की उतनी अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से अब गवर्नमेंट को मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। प्राइवेट जॉब हैं? प्राइवेट जॉब्स भी मिल जाती हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी अब कंपटीशन उस हिसाब से है, तो इसमें अब वो प्रॉब्लम तो आएगी जॉब्स की। इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो सबको जॉब तो मिल नहीं सकती, ये तो एक फैक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि सबको जॉब नहीं मिल सकती हैं। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? चैन सिंह। चैन सिंह जी, मुझे एक बात आपसे जाननी है। बोलिए। चुनाव आ गया है, हाँ। ठीक है, क्या लगता है कि अब की बार हिमाचल की जनता क्या सोच रही है, वोटर क्या सोच रहे हैं, उसके मन की क्या बात है कि किस पार्टी को चुना जाए ताकि बेहतर रहेगा? क्या बोल सकते हैं, कल पब्लिक अपने आपका मन क्या कहता है? हम तो बीजेपी से करते हैं बिलोंग। हाँ जी। बीजेपी में ऐसा क्या आपको खास लगता है कि साहब बीजेपी काम बेहतर कर रही है, वो कोई या फिर कोई नेता पसंद है या फिर पार्टी के प्रति मतलब स्टार्टिंग से ऐसे ही ना बीजेपी में। हाँ जी। पार्टी लॉयल है? हाँ, इसलिए काम वाम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विधायक जो है वो बीजेपी के। बीजेपी में वो इतने खास काम नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे। काम नहीं हो रहे, फिर भी आप उसी पार्टी तो नहीं तो डालेंगे, तो सोचते हैं अभी टाइम आएगा तो। हाँ, कि काम आप कह रहे हो कि हो नहीं रहे हैं, तो काम नहीं होते तो उनको जनता देखती नहीं है? देख रही हैं, सबको देख रहे हैं, तो हम दूसरी पार्टी को देख डालेंगे। फिर दूसरी पार्टी? हाँ 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 जी हाँ जी। तो फिर कौन सी पार्टी? क्योंकि 2 पार्टी फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बच जाए। हाँ मतलब हम उसको सोच रहे हैं, आम आदमी को उसमें क्या खास लगता है? नहीं, वो कह रहे हैं हम इस बार करके बताएंगे। हाँ जी, उम्मीद है? हाँ जी, ठीक है सर, आप लोगों को उम्मीद है, इनका यही कहना है कि हमें उम्मीद है। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? प्रीतम लाल है जी नाम। मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि अब की बार जनता क्या सोच रही है कि किस पार्टी को मौका दिया? देखो जी, वैसे तो काम तो मोदी साहब भी ठीक कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी तो सेंटर में है ना साहब, स्टेट में भी तो उन्हीं की, अगर हाँ यहाँ पे ऊपर उनकी सरकार है तो नीचे भी उनकी सरकार हो तो अच्छा काम होता है। अच्छा, डबल इंजन से फायदा? डबल इंजन से ज़्यादा फायदा होता है। हो रहा है कुछ फायदा? और फायदा भी है, काम ठीक चल रहा है। और बस क्या मतलब ऐसा काम हुआ है जो आप ये मानते हैं कि साहब ये काम बीजेपी की सरकार में बेहतर? पहली बात तो ये कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ। पठानकोट? हाँ, वैसे इधर आया हूँ घूमने के लिए। यहाँ पंजाब जैसी हवा चल रही है क्या? क्योंकि पंजाब में तो आपने बदल दिया सब। हाँ वो तो है, यहाँ तो हो सकता है अभी वो क्या नाम उसका
केजरीवाल का भी चल रहा है यहाँ पे। चल रहा है? हाँ, पंजाब की तरह कुछ हवा लग रही है या नहीं? ऐसे सुनने में आ रहा है कि ऐसे इधर भी हवा चल रही है उसकी। हाँ, ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं यहाँ पर मौजूद। हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप? मैं आपसे एक बात जानने को आया था। चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि माहौल क्या बन रहा है? जनता किस पार्टी के बारे में सोच रही है कि अब की बार इसको मौका दें? जनता यही सोच रही है कि बीजेपी रिपीट करेगी यहाँ पे जी। तो रिपीट के पीछे क्या कारण है? मतलब कोई काम बेहतर हुए हैं या वजह क्या है? काम मोदी जी के तरफ से तो बहुत बेहतर हुए हैं। तकरीबन सभी काम अच्छे हो रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छे हुए हैं। ये नहीं है गांव-गांव में हर एक काम हुआ है। हाँ, और उसके बाद नरेंद्र मोदी तो आपने प्रधानमंत्री बना दिए। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इस सरकार ने कुछ काम किया है? हाँ, बहुत काम हुए हैं। हाँ जी, क्या काम हुआ है तकरीबन? अगर क्योंकि 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, आप मुझे 3-4 काम बता पाएँ कि ये बेहतर काम हुए हैं और इस बिहार पे लोगों को वोट डालनी चाहिए। बेहतर काम यही है कि जैसे यहाँ पे अब गांव में जगह जगह पानी का काम हुआ है, नल के जो भी है पानी पुनी पहुँचा है गाँव में। पुल बने हैं जिनका निर्माण होना था गांव में चाहिए थे, वो बने हैं। और जो यहाँ पे सड़कें बेहतर हुई हैं पहले से। हाँ जी, हॉस्पिटल की, स्कूल की, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतर हैं। हाँ जी, हाँ, स्कूल बेहतर हैं। दिल्ली की तर्ज पर चल रहा है मामला। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ स्कूल जो हैं जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली में बहुत बेहतर स्कूल कर दिए, क्या हिमाचल के स्कूल वैसे हैं या फिर लगता है कि नहीं साहब काम कर रहे हैं? सर ऐसी बात नहीं है, स्कूल तो यहाँ पे भी अच्छे हैं। अब तो पहले से पहले ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई की तरफ रुझान है बच्चों का ही, और पढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। नहीं, मैं सरकारी स्कूल की पूछ रहा हूँ। सरकारी स्कूल भी बहुत बेहतर है। हाँ, क्वालिफाइड टीचर होते हैं वहाँ पे, तो नेचुरली है कि वो क्वालिफाई हो के उनके टेस्ट होते हैं, वो तभी। आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में? मेरे तो प्राइवेट में है। हाँ, मेरा एक ही बच्चा है, वो प्राइवेट में है। सरकारी में नहीं? मतलब अगर सरकार पॉलिसी बनाए कोई ऐसी, सरकारी है तो सरकारी में डालो, प्राइवेट नहीं। बेहतर नहीं है क्या? प्राइवेट से बेहतर नहीं, बेहतर हैं, मैं मानता हूँ। पर अब जैसे वहाँ पे इंग्लिश वो है, मीडियम है, वैसे अगर गवर्नमेंट में दे तो गवर्नमेंट में डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? वो करना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ये अच्छी बात है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर क्या लगता है कि कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी, उनका कोई चर्चा है? हाँ, चर्चा तो सभी पार्टी की होती है अपनी अपनी तरफ से। ठीक है जी, तो नेचुरली बात है कि कांग्रेस अपनी तरफ से करेगी, अब आप पार्टी आई है वो भी करेगी। नेचुरली की सीटें तो वो तोड़ेगी, 1-2 नहीं। टक्कर किसके साथ होगी? आप कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत है, तो बीजेपी की टक्कर के कांग्रेस की टक्कर होती है सर यहाँ पे। सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, आप बताएं साहब। नींबू तो बेहद महंगे हो गए हैं, फिर कैसे मामला चल रहा है? हाँ, नींबू का मामला बहुत महंगा चल रहा है आजकल, नींबू थोड़े महंगे चल रहे हैं। तो फिर क्या लगता है कौन सी सरकार ठीक करेगी सिस्टम को? सरकार तो कोई भी आ जाए, लेकिन अगर देश को प्रगति की ओर लेके जाना है तो हम देशवासियों को सरकार के साथ चलना ही पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। हमें सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा। आप जो है कौन सी पार्टी को ये मानते हैं कि साहब ये पार्टी ठीक है, इसकी सरकार बन जानी चाहिए? एक्चुअल में सरकार दोनों ही अच्छी होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, लेकिन काम इस टाइम में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और देश को प्रगति की ओर लेके गए हैं। और हमारे युवा वर्ग जो हमारे हैं हिमाचल के सपूत सैनिक, उनकी बेहतरी के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं और सेना को बहुत ही मजबूत किया है, जिससे आज हमारा देश अपने बलबूते पे खड़ा है। मगर मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आपने सेंटर की बात बताई कि सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट की पूछ रहा हूँ मैं, स्टेट क्या कर रही है? जयराम ठाकुर की सरकार है, उसने क्या बेहतर किया है? जयराम ठाकुर सरकार भी बेहतरी कर रही है, बट कोई 5 काम देखिए, अब सरकार तो जैसे कि सड़कें बना रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए हर एक फैसिलिटी दे रही है।
सरकार अपनी तरफ से नौकरियों का भी पूरा प्रबंध कर रही है। तो वो अभी बता के गए हैं कि साहब पेपर रद्द हो जाते हैं, लीक हो गए है ना, अगर पेपर रद्द हो रहे हैं, अगर उसमें सरकार निष्पक्ष होकर बच्चों के भविष्य को देख रही है, तभी वो पेपर कैंसिल होते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना सब लीक कर। हाँ, अभी लीक जो कर रहे हैं, अगर सरकार उस पर नज़र ना रखती तो ये भर्ती हो जाती। अगर सरकार ने इन भर्तियों पे नज़र रखी है तो ये पेपर कैंसिल होते हैं। अदरवाइज जिन्होंने पैसा दे रखा होता है वो तो नौकरी ले लेते, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं वो नौकरी ना पा पाते। मेरे कहने का मतलब ये है, जिनको काबिल थे उनको नौकरी देने के लिए ऐसा किया आप ये उनको नौकरी देने के लिए ऐसा किया गया ना। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं मित्र आप? हाँ जी मित्र बताएं फिर, आपने तमाम टॉफ़ियाँ बांट दी हैं, राजनीतिक पार्टियों ने भी टॉफ़ियाँ बांटनी शुरू कर दी जनता को। मुझे ये बताएं कि ऐसे माहौल में क्या लगता है कि अब की बार वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को मौका देगा, किसकी सरकार? पार्टी तो चौक मची हो सर, काम अच्छा चौक आएगा वही बनेगा। तो कौन सा ऐसा लगता है कि साहब ये पार्टी अच्छा काम करती है? सर तो सर चुनाव में लगेगा पता, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। अभी कुछ नहीं? हाँ जी। आपके मन की क्या बात है, आपको कौन सी अच्छी लगती? कोई नहीं। आपको कौन सी पार्टी है? तो इस वक्त तो चुनाव में माहौल है, कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, सब पार्टी सेम ही है। अच्छा, साइलेंट ही ठीक है। साइलेंट चुनाव के बाद बोल सकते हैं हम कुछ भी। अभी को 50-50 सब बस हर तरफ से है। राजनीति सीख गए हैं आप हैं? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बस बैठे हैं। अंकल जी हमें एक बात पूछनी थी आपसे। चुनावी माहौल अब बन रहा है, क्या लगता है अब की बार बैजनाथ का वोटर किस पार्टी को आशीर्वाद देगा, किसको मौका देगा? मौका तो जाएगा बीजेपी को, लेकिन अगर एक कैंडिडेट रहा तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुल्क राज को लेकर विरोध है? विरोध है। अच्छा, उसका विरोध का क्या कारण है? क्या कारण? काम कोई नहीं, अपना मतलब सीधा किया है बस। पार्टी बीजेपी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है मगर कैंडिडेट ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस अगर पार्टी नहीं बदलती है तो फिर दिक्कत रहेगी। तो दिक्कत रहेगी। फिर फायदा किसको पहुंचेगा? फायदा तो क्या बताऊंगा, अगर कांग्रेस का टिकट चेंज हो गया तो फिर कांग्रेस जीत जाएगी यहाँ से। हाँ ठीक है। और वो जो तीसरे वो हैं पार्टी, उसका नहीं है कोई भी। आम आदमी का कोई नहीं। आम आदमी का कोई नहीं। मतलब कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर रहेगी? कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहेगी, क्योंकि इनका इनका यही कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक टक्कर देखने को मिलेगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? लेखराज राणा। लेखराज जी, मुझे ये बताएं, लेखराज जी, मुल्क राज जी आपके विधायक हैं, आप लेखराज जी हैं, कुछ कामकाज हो रहा है? विधायक जी करवा रहे हैं कुछ? आजकल तो वैसे अपने इलेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं, कभी कहाँ मीटिंग मिलते नहीं है लोगों को, इसीलिए। हाँ। तो फिर अब की बार वोटर क्या करेगा, क्या देख रहा है, किस पार्टी पर मेहरबान रहेगा, किस पार्टी के विधायक को बनाएगा, कौन सी पार्टी पसंद आएगी? देखो आजकल तो चला हुआ है ना, इस वक्त जो सिस्टम चला हुआ है, कांग्रेस तो हो गई है नपुंसक। हाँ, इस वक्त उसका तो कोई जनाधार है नहीं, रह गई एक आम पार्टी आ गई आजकल। तो ये पंजाब वाला सिस्टम देख रहे हैं, अभी गड़बड़ होने वाला, खालिस्तान बनने वाला हुआ। हालात खराब है, क्योंकि धर्मशाला विधानसभा में भी वो लग गए झंडे झुंडे कल से। तो धर्मशाला में तो जो फ्लैग लगे, जो पोस्टर लगाए गए, पंजाब की है ना, वहीं बैठे हैं ना वो लोग। एक बात, क्योंकि पंजाब में तो ठीक है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। विधानसभा एक इम्पोर्टेंट परिसर है, उसके बाहर यदि ऐसी कोई हरकत करता है कोई भी, तो उसको देखना चाहिए ना, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा ना, वो तो लापरवाही, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, अभी पुलिस की भर्ती हुई है, उसमें गड़बड़ हुआ, कमजोरी है ना कहीं है ना। बाकी ऐसे माहौल में क्या लग रहा है, किसको रिपीट तो यही करेगी बीजेपी? हाँ, नरेंद्र मोदी इस वक्त एडवांस हैं, जिसने तो आपने सेंटर में बनाए, स्टेट में जयराम ठाकुर भी उनकी बदौलती चल रहा है। आशीर्वाद उनका ही है, नाम उनका है, काम ये अभी नोट कर लो, अब आगे आने वाली रिपीट होगी। हाँ, यस। अच्छा, हाँ ठीक है जी, बताएं सर। हाँ जी सर, कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी, मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया, अब क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है मजबूत मामला? फिलहाल कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का बदलाव होगा, मतलब बीजेपी से कांग्रेस। और जो है नई पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसकी भी कोई चर्चा है? बिल्कुल बिल्कुल।
उसकी भी चर्चा है। बिल्कुल 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 ये तो फिर मुकाबला किसके बीच में रहेगा? मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगा। बिल्कुल मतलब उसकी ऐसी मजबूत स्थिति नहीं आ रही है कि आम आदमी पार्टी मजबूत मतलब मुकाबले में हो जाए। मुकाबले में तो नहीं होगी, पर दोनों के लिए समस्याएं खड़ी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल दोनों पार्टियों के लिए। तो क्या मौजूदा विधायक काम नहीं करवा पाए इसीलिए बदलाव हो रहा है, या फिर क्या कारण है बदलाव का? कुछ एक समस्याएं महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। महंगाई की वजह से इसमें लोग बदलाव के लिए। आप क्या चाहते हैं साहब? ये कह रहे हैं बदलाव होगा और बीजेपी से कांग्रेस आ जाए, कोई कह रहा है कि बीजेपी रिपीट करेगी, कोई कह रहा है नई पार्टी। महंगाई बहुत है, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। 70% जो नौकरी 30% नौकरी पैसे वाले, बाकी पब्लिक क्या करेगी? 1100 से ऊपर तो सिलेंडर हो गया। इतनी महंगाई इसमें क्या करेंगे लोग? काम चलेगा कैसे, मतलब कैसे करेंगे? 70% पब्लिक क्या खाएगी? बुरी हालत। क्या करेंगे फिर, क्या कदम उठाएंगे? चुनाव निकाल रहे दिन सारे, और क्या करना? चुनाव में फिर क्या करेंगे? किस पार्टी के? कटर बीजेपी के, ऐसी बात नहीं है, पर बीजेपी ने तो महंगाई से कमर तोड़ दी है। अब क्या करें? क्या करेंगे? हम तो बेरोजगार आदमी हैं। फिर कहाँ जाएंगे? आप कौन सी पार्टी? पार्टी का भी कुछ नहीं सोचा। साइलेंट। ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो साहब महंगाई इतनी कर दी बीजेपी ने। अब क्या करना, लड़ाई लगी है, महंगाई तो होनी ही है। किस चीज़ की लड़ाई लड़ी बीजेपी? लगी नहीं है, बाहर जो लगी है उसका असर यहाँ पर पड़ रहा है। किस चीज़ का असर? जो बाहर लड़ाइयाँ लगी हैं उसका असर तो पड़ना ही है यहाँ पर, तेल ताल का। यूक्रेन वाली लड़ाई का यहाँ से? हाँ, यहाँ पर भी असर पड़ रहा है। और इसलिए महंगाई इसीलिए भी है। नींबू 200 रुपये 250 रुपये किलो इसलिए हो गया। वो तो बीजेपी वाले नहीं, जब कोई भी सरकार आए महंगाई नहीं कर सकती है। सरकार नहीं कर सकती, कोई भी सरकार नहीं तोड़ सकती महंगाई को। एक तो कोरोना की वजह हुई, दूसरा ये लड़ाई लगी है, ये वजह हुई। दोनों वजह। फिर अच्छा, कर्मचारियों को तो नहीं फर्क पड़ रहा है। कर्मचारियों को तो ठीक है, उनको तनख्वाह बढ़ रही है, पेंशन वालों की पेंशन बढ़ रही है। भी आ गया अब तो आपके पास। दोनों एक चट्टे बट्टे हैं थाली के। बीजेपी और कांग्रेस थाली के चट्टे बट्टे आप कह रहे हो? हाँ, एक ही है, महंगाई कोई नहीं रोक सकता। तीसरी पार्टी भी आपके पास आ गई अब तो, आम आदमी। वो नहीं है, वो नहीं, उसका है नहीं इतना। तीसरी पार्टी का वजूद नहीं मानचल में ना। बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी बस टोटली है। तो फिर किसकी कौन रहेगा? बीजेपी बनेगी सरकार द्वारा, बीजेपी बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं महंगाई सर इतनी होगी। महंगाई तो हर जगह ही है। कोरोना काल से महंगाई, आर्थिक स्थिति क्या से संभलेगी? वो भी डेवलपमेंट तो हो रही है कुछ। ये अपने विधायक जी करवा रहे हैं कुछ काम? हाँ, बहुत काम हो रहे हैं। क्या क्या काम करवाए? सारे काम जो काम थे पेंडिंग सब हो गया पूरे। हम तो बाहर गए, हमें यहाँ का नहीं है, मैं नहीं है यहाँ का, मेरा हल्का सुला। अच्छा, सुला है। सुला में क्या जितना काम किया परमार इंडस्ट्री भी नहीं है साहब, बच्चे बेरोजगार है। मैं वहाँ भी कहाँ सुला में पहले थी, नहीं मैं पहले थी। अब की सरकार इसीलिए बनी ना कि पहले किसी ने काम नहीं किया, इसीलिए तो इनको चुना होगा। जितना काम परमार ने किया ना इस बार, इतना किसी ने नहीं किया आज तक। क्या काम किया वहाँ का बताइए? हर एक चीज, जहाँ देखो सड़क है, पुल लगी है, तैयार हो गया है जी। वो हॉस्पिटल बन गया, जिसे 10 बिस्तरे थे 100 बिस्तरे हॉस्पिटल बन गया। थोल में, बुवारना में, पालमपुर में है, हर एक चीज करवाया। और क्या चाहिए उससे? ठीक है, डेवलपमेंट करा रहा है, क्या चाहिए? उसकी जान लेनी है पब्लिक ने। जान नहीं लेनी, विधायक दोबारा बनाइए। आप मुझे चलिए क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज अतुल शर्मा। ये बताएं शर्मा जी, चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल बन रहा है बैजनाथ में? अब की बार जनता क्या सोच? जनता तो क्या सोचेगी, महंगाई बहुत है, बहुत बुरा हाल है सर, हर चीज़ का बहुत बुरा हाल है। अब तो आगे जनता पर ही निर्भर है सर। महंगाई से आप त्रस्त हैं। मौजूदा सरकार ने यदि महंगाई की तो फिर किस पार्टी का रुख करेंगे? मौजूदा वो तो आगे देखेंगे ना सर, अभी इलेक्शन आएंगे धीरे। तो आपके पास यही रहेंगे ना, क्योंकि कांग्रेस रहेगी और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी आ गई, एक बीजेपी है, 3 ही पार्टी होंगी, उनमें से एक को आपको चुनना है। अब वो तो फिर देखना पड़ता है सर, शाम बाद में। आपका मन क्या कहता है? तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ शुरू से। हाँ, मैंने शुरू से बीजेपी को सपोर्ट किया है, वो करता हूँ, करता रहूँगा, आगे भी करूँगा। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि साहब महंगाई इस दौर में इतनी, महंगाई तो सर अब चली रहती है, वो महंगाई का क्या करें? डबल इंजन की सरकार में भी महंगाई। हाँ, तो वो तो क्या कर सकते हैं, वो तो कोई भी गवर्नमेंट आए, कल कांग्रेस आएगी तब भी महंगाई होगी। काम तो कभी नहीं होगी सर, कोई भी गवर्नमेंट आए। कुछ काम हुए हैं यहाँ पर? बाकी तो चलो होते रहते हैं धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई काम जो आप ये मानते हो कि साहब ये एक बड़ा काम है और बेहतर काम है, ये हुआ है जिसके कारण बीजेपी को लोगों को वोट डालना चाहिए? सर जैसे देखो आप ट्रांसपोर्ट की हालत देखो, तो
बहुत ख़राब है, बड़ा बहुत बहुत बुरा हाल है। मतलब रास्ते में खड़ी हो जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इनको ट्रांसपोर्ट की साइड भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत, कि बहुत ज़रूरी है देखना। बाकी जो है स्कूल वगैरह चलो ठीक है, पर यहाँ पर पॉलिटिक्स वगैरह ना हो तो स्कूल और अच्छे ढंग से चल सकते हैं। स्कूल ठीक है, सरकारी वैसे तो ठीक है, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, पर उस टाइम इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती थी। कैसे हैं सरकारी स्कूल? अभी ठीक ही है फिलहाल। पढ़ाई ठीक होती है? तो अब तो मेरे बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं स्कूल में, स्कूल में पढ़ते? मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो ठीक है। क्या सरकारी में क्यों नहीं डाले, अच्छा नहीं है या क्या मतलब? नहीं वैसे ही आप नहीं उसमें अपने घर से। तो बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं का क्या हाल है यहाँ? स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है, बाकी यही है भाई, कई टेस्ट होते हैं जैसे तो सीटी स्कैन हो गया, MRI वगैरह कई टेस्ट हुए, तो वो यहाँ पर तो होते नहीं है। तो इंसान को जो पालनपुर जाना पड़ता है, तो ये तो पालनपुर जाना पड़ता है। सीटी स्कैन यहाँ बैजनाथ में नहीं होता है, MRI नहीं होता है, तो इन चीज़ों के लिए आदमी को पालनपुर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्योंकि इस तरह की ये सुविधाएं हो जाएं तो बहुत बेहतर रहेंगी। इनका ये कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएं तो बहुत बेहतर रहेंगी। तमाम लोगों की राय आप लोगों को सुनाई, इसी तरीके से आपको अलग अलग विधानसभा में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे कि वहाँ की जनता क्या चाहती है।